मिडिल ईस्ट की जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी। जंग शुरू होने के 8-10 दिन तक तो ऐसा लग रहा था कि ईरान के साथ कोई भी देश नहीं है। ईरान के खास दोस्त रशिया और चाइना भी ईरान का साथ देने नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब खुलकर रशिया और चाइना ईरान के समर्थन में नजर आने लगी हैं। लगातार चाइना और रशिया की तरफ से अब स्टेटमेंट भी आ रहे हैं ईरान के समर्थन में, और अंदर अंदर रशिया और चाइना मदद भी कर रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है कि रशिया और चाइना खुलकर खुफिया जानकारी ईरान के साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को कहां कहां पर नुकसान पहुंचाया है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी चाइना की तरफ से ही जारी की जा रही हैं, क्योंकि चाइना का सैटेलाइट लगातार मिडिल ईस्ट पर नजर रख रहा है। रशिया जो खुफिया जानकारी दे रहा है, उसके चलते हुए ईरान सटीक ड्रोन हमले मिडिल ईस्ट के देशों में कर रहा है। अमेरिका का कोई अधिकारी होटल के अंदर अगर छिपा हुआ भी है तो वहां पर जाकर भी ईरान का ड्रोन अटैक कर देता है। फिलहाल यूएई पर भी काफी हमले हुए हैं पिछले 24 घंटे में, उसकी डिटेल आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रशिया का एक बड़ा स्टेटमेंट आपको सुना देते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की लगातार ट्रंप की तरफ से कोशिश की जा रही है। रशिया ने भी इसमें अब दखल दे दिया है। रशिया और चाइना के जहाज तो आराम से गुजर ही रहे हैं, जो खास दोस्त हैं उनके जहाज गुजर रहे हैं। रशिया ने अमेरिका को चेतावनी दी है, अमेरिका की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। रशिया ने खुलकर तो यह बात नहीं बोली है कि हम इस जंग में उतरकर अमेरिका को रोकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हिंट दे दिया है कि अगर जबरदस्ती अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश करता है तो उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। वैसे आपको मैं बता चुका हूं, जो चेचन गणराज्य है रशिया का, रमजान कादिरोव की सेना जो है वो आने को पूरी तरह से तैयार है। ईरान की तरफ से भी इस बात को कंफर्म कर दिया गया है। ट्रंप जो काफी दिन से अपनी सेना को उतारने की बात कर रहे हैं, अगर जमीनी स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका की सेना उतरती है तो दोस्तों रमजान कादिरोव की सेना भी मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएगी। चेचन गणराज्य की ये जो रमजान कादिरोव की सेना है ना, ये रूस के इशारे पर ही चलती है। पूरा समर्थन पुतिन का है इनको, तो बहुत जल्द ये भी यहां पर पहुंच सकते हैं अगर अमेरिका कोई दखल देता है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल का एक बहुत पुराना हथकंडा यह रहा है कि किसी शख्स के खिलाफ ये लोग पूरी दुनिया को पहले डराते हैं, फिर उसको खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा करके हमले शुरू कर देते हैं। इन्होंने इराक पर जब हमले किए थे तो सद्दाम हुसैन का पूरी दुनिया के दिलों में डर बैठा दिया था कि सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया पर राज करेगा, सद्दाम हुसैन खतरनाक केमिकल वेपन बना रहा है, सद्दाम हुसैन परमाणु हथियार बना रहा है। इस तरह का डर दिखाकर इन्होंने पूरे यूरोप को इकट्ठा कर लिया था और पूरा यूरोप इनके साथ मिलकर इराक पर हमले कर रहा था और सद्दाम हुसैन को आखिरकार इन्होंने मार ही दिया। स्पेन इस जंग के दौरान काफी चर्चा में है। स्पेन ने अपना एयर स्पेस भी अमेरिका के लिए बंद कर दिया है। स्पेन के ये जो राष्ट्रपति हैं, वाकई में ये बंदा बहुत ज्यादा समझदार है। गाजा के मामले में भी इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था फिलिस्तीन का, गाजा का, और इस जंग के दौरान भी लगातार ये अमेरिका इजराइल की मुखालिफत कर रहा है। सही बात बोलता है, गलत बात नहीं बोलता है, एक तरफा समर्थन ये बंदा नहीं करता है। इसने कहा कि देखिए, 23 साल पहले अमेरिकी सरकार ने हमें इराक के साथ युद्ध में घसीटा था। यह युद्ध सद्दाम हुसैन के परमाणु हथियारों को खत्म करने और लोकतंत्र को लाने के लिए लड़ा गया था, लेकिन इराक में कोई परमाणु हथियार नहीं मिला। बहुत सही बात बोली है इस बंदे ने। पूरे यूरोप को अमेरिका और इजराइल लेकर आ गए थे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार खत्म करने के नाम पर, सद्दाम हुसैन को मिटाने के नाम पर, लेकिन इराक के अंदर ना तो कोई केमिकल वेपन मिला और ना ही परमाणु हथियार मिला। अमेरिका इराक का तेल लेना चाहता था और अमेरिका को तेल मिल भी गया। यही वो ईरान के साथ भी करना चाह रहा है। अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया को डराने की कोशिश की कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, ईरान सबके लिए खतरा पैदा करेगा, लेकिन पूरी दुनिया इस बार इनके झांसे में नहीं आ रही है। पूरी दुनिया को लग रहा है कि यहां पर भी कहीं ना कहीं हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश अमेरिका इजराइल की तरफ से की जा रही है। इसीलिए यूरोप का कोई भी देश आ ही नहीं रहा है। दरअसल ब्रिटेन को लेकर खबरें हैं कि ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से। कुछ सैनिकों को ब्रिटेन भेज रहा है, एक एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब में भेज रहा है, कुछ समझौते हैं उसके तहत। लेकिन यह बंदा कहता है कि देखिए, हम डायरेक्ट, ये जो प्रधानमंत्री है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, ये कहता है कि हम डायरेक्ट इस जंग में नहीं उतरेंगे, हम पीछे से थोड़ी बहुत मदद करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट इस जंग में नहीं उतरेंगे क्योंकि ये जंग हमारी है ही नहीं। ये अमेरिका और इजराइल इसी तरह से लोगों को डरा धमका कर किसी के खिलाफ भी युद्ध शुरू करवा देते हैं, लेकिन अपने खास लोगों को ये लोग हमेशा जंग से दूर रखते हैं। अब इस जंग में ही देख लीजिए, नेतन्याहू अपने बंकर में बैठा हुआ है आराम से, उसके सैनिक बॉर्डर पर मर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ऐश कर रहा है और उसके बेचारे सैनिक बेवजह मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी जान गंवा रहे हैं, पिट रहे हैं। अमेरिका के कुछ युद्धपोत और कुछ विमान वाहक पोत तो पिछले 11-12 महीने से समुद्र के अंदर हैं। सैनिक बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को क्या लेना देना, इनके अपने तो घरों में सेफ हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा अमेरिका के अंदर रहता है, एक बड़ा इसका अपार्टमेंट है और इसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी रहते हैं। इसकी जब भी फोटोज आती हैं तो बीच पर नहा रहा है, लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है, अमेरिका के अंदर रहकर पढ़ाई कर रहा है और वहीं पर मस्ती कर रहा है, जबकि इसकी उम्र इतनी हो चुकी है कि यह इजराइल की सेना में सेवा दे सकता है। इजराइल के अंदर कानून है, आपको बता चुका हूं, हर घर से हर लड़का हो या लड़की हो उसको एक बार सेना में सेवा जरूर देनी होती है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अपने बेटे को सेना में भर्ती कर ही नहीं रहा है और लोग मर रहे हैं। लेबनान की बॉर्डर पर 20-20 साल के सैनिकों को भेजकर मरवा रहा है, लेकिन अपने बेटे को मस्ती करवा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन ने यह बात बोल भी दी है कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसमें बहुत सारे इजरायली लोग भी मारे जा रहे हैं, बड़ा युद्ध चल रहा है। ऐसे में यायर नेतन्याहू जो बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा है उसको भी नेतन्याहू को इस जंग में शामिल करना चाहिए, अपनी सेना में शामिल करके हमले करवाने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार ने बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे के लिए यह बात बोली है। दोस्तों, कल की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि ईरान ने धमकी दी है कि इलाके में जितनी भी अमेरिका और इजराइल की टेक कंपनियां हैं उनको ईरान की मिसाइलें अब निशाना बनाएंगी। अमेजॉन वेब सर्विसेज के 3 डाटा सेंटर को ईरान निशाना बना चुका है। कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं, एक डाटा सेंटर बहरीन के अंदर था, उसको निशाना बनाया गया, उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और 2 डाटा सेंटर दुबई के अंदर, यूएई के दुबई के अंदर थे, उसको भी निशाना बनाया गया है। तो 3 डाटा सेंटर अमेजॉन वेब सर्विस के ईरान के ड्रोन तबाह कर चुके हैं। नंबर सभी का लगा हुआ है, सभी के ऊपर कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किए जाएंगे। दोस्तों, यूएई की तरफ से कल शाम बताया गया कि आज ईरान की तरफ से यूएई के ऊपर बहुत ज्यादा हमले किए गए। दरअसल ये हमले इसलिए किए गए क्योंकि यूएई ईरान के 3 आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। एक खारक आइलैंड और 2 और आइलैंड है, उन पर यूएई अमेरिका के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ यूएई अपने होटलों में अमेरिकी सैनिकों की, अमेरिकी अधिकारियों की मेजबानी कर रहा है। इसी के चलते हुए कल यूएई के ऊपर ईरान ने बहुत सारे हमले किए। इसकी जानकारी खुद यूएई की तरफ से दी गई है कि कल का दिन काफी भारी रहा, बहुत सारे हमले ईरान की तरफ से यूएई की तरफ आए हैं। दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस जंग के शुरू होने से पहले सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के जो सैनिक हैं, उनके कमांडर हैं, उन्होंने राष्ट्रपति से कहा था, जो अधिकारी हैं अमेरिका के, उनसे कहा था कि इस वक्त हमारे ठिकाने सऊदी अरब में जिस जगह पर हैं उसको वहां से दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाए। सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की मिसाइलों से अमेरिका को हुआ है, वो दक्षिण की साइड में है। अमेरिकी कमांडरों ने कहा था कि इस बेस को पश्चिम की तरफ ले जाओ, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और नतीजा अब आपके सामने है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाही मचा दी है ईरान की मिसाइलों ने, बड़े बड़े विमानों को यहां पर नष्ट कर दिया है। अमेरिकी कमांडर जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात हैं, उनको इस बात का पहले से ही डर था कि ईरान की मिसाइलें यहां पर हमें निशाना बना सकती हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने हल्के में ले लिया। अमेरिकी अधिकारियों ने सोचा कहां ईरान इतने हमले करेगा, एक ही दिन में हम ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान ने सबकी हालत खराब कर दी। फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। बड़ी खबर मलेशिया से आ रही है। मलेशिया की सरकार को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत ईरान की तरफ से दे दी गई है। मलेशिया के अंदर ईरान की जो एम्बेसी है, उस एम्बेसी में जो राजदूत हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि मलेशिया हमें मित्र देश कहता है, इसलिए मलेशिया के सारे जहाज इधर से गुजरेंगे। एक खबर चल रही थी कि मलेशिया से भी टोल टैक्स वसूला है ईरान ने, यह बिल्कुल गलत है। मलेशिया के सारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आसानी से गुजरते रहेंगे। साथ ही साथ ब्रिटेन के अंदर ईरान की एम्बेसी के जो राजदूत हैं, उन्होंने ब्रिटेन को भी चेतावनी दे दी है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि ब्रिटेन के जो मिडिल ईस्ट में बेस बने हुए हैं, उन बेस का इस्तेमाल अमेरिका हमले करने में कर सकता है या फिर अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने कहा कि अगर हमें कोई भी सबूत मिल गया इस बात का कि मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के बेस से हमारे ऊपर हमले हुए हैं, तो हमारे फिर टारगेट पर ब्रिटेन के बेस भी आ जाएंगे। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर अभी तक ईरान अमेरिका के बेस को निशाना बना रहा था, फिर ब्रिटेन के बेस भी ईरान की मिसाइलों के निशाने पर आ जाएंगे। खुली चेतावनी ईरान के राजदूत जो ब्रिटेन के अंदर है, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को दे दी है। तो करेगा कोई, भरेगा कोई, यही चल रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।